क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5। ठीक है, आज हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। प्रश्न बहुत आसान है, इस वीडियो से माध्यम से अब मुझे कुछ बहुत आसान तरह से हम आपको समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब किसी का 5 वर्ष बाद, जैसे कि आपका उम्र मान के चलिए 21 है, तो उसका 5 वर्ष कितना होगा? 5 प्लस कर देंगे, 21 + 5, तो आपका उम्र लिखा जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का दिया नहीं है, तो आगे तो बोलते हैं 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र, मतलब जेकब एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी, इसका उम्र हमको नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो हम लोग कुछ, ये जेकब है, 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो जेकब प्लस 5 उम्र, जो उम्र होगा उसी को ना मानेंगे जी 5 वर्ष बाद। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं कि आयु उनकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। उस जो जेकब की आयु है उसकी पुत्री से 3 गुनी है। ठीक है, ये हमारे जेकब की आयु 5 वर्ष बाद है। जब ये 5 वर्ष ज्यादा है तो साथ ही में दोनों गया होगा, क्या कि साल एक ही साथ बढ़ते हैं, तो पुत्री का भी 5 साल गया होगा, तो उसकी पुत्री पुत्र होगी प्लस इसका भी 5। अब ये दोनों का गुना है, कितने गुनी है? पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब जो ये है, ठीक है? तो ये अपनी पुत्र की आयु से 7 गुनी, मतलब ये इसका पिता है, ये इसकी पुत्र है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि मेरा आयु है जितना, उतना मतलब इसका 7 वर्ष है, मतलब 7 गुनी है, मतलब कितना है? पुत्र की 7 गुनी है। तो हम ये हमारा पुत्र है, इसको 7 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये पिता इसके बराबर हो जाएंगे, इस किसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे जेकब की आयु उसके पुत्र, थोड़ा इसमें भी कॉमन सेंस लगा लीजिए कि जेकब उसका पिता है and उसका पुत्र ही है, तो बड़ा तो उन जेकब का पापा को ही हुआ, होगा ना जी। और फिर से 7 से हम गुना करेंगे तो इसके अपने पापा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुत्र की आयु ने 3 गुनी, 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। ठीक है, दूसरा हमारा चलते हैं। जेकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? जो हमारे लिए उसका ऐसे भी सोचेंगे। देखिए, इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को समझना होगा, जैसे आप लोग दिमागों को तो कुछ तो नहीं किया रहा होगा, सिर्फ आसान तरीके से समझा देते। देखिए, यहाँ पर पहला मैं क्वेश्चन क्या बोला था, पहले बार 5 वर्ष बाद जेकब एम, जेकब की आयु एम उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद जेकब को हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, इसमें मान लेंगे जेकब को एक्स, को 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष ज्यादा, बस 5 लिख देंगे। ठीक है, और इसकी पुत्र की दोनों पुराने 5 वर्ष बाद जेकब की आयु एम उसकी पुत्र, इसमें भी 1 + 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा जेकब, जेकब पुत्र की आयु की, जो जेकब है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। जी जेकब है अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, इसकी अपनी पुत्री, अपनी पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो हमारा हो जाएगा x + 5 बराबर, तीसरा गुना है अपने पुत्र का, पुत्र का गुना है जी, नहीं तब ना बराबर होगा जी। कितना गुना है? 3 गुना। तो बाहर में ब्रैकेट बाहर 3 लिखा था, जानते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे चलते, ये हमारा हमारा समीकरण ऐसे है। ये दूसरा अभी फिर से बोला गया है 5 वर्ष बाद जेकब एवं उसकी पुत्र क्या, यहाँ पर बोला गया था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष नहीं, हम सर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब एवं उसके पुत्र क्या है, तो हम लोग इसका जेकब एक्स माने थे, इस भी बोल रहे हैं उससे पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। मैं बोला था 5 वर्ष बाद में हम लोग प्लस लगाए थे, 5 वर्ष पूर्व बोला तो हमारे से निकल जाएगा 5 वर्ष, ऐसे ही समथिंग ही है, इसको हमारे से लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जेकब की आयु, जेकब की आयु भी इसको हम लिख लेते हैं, जो हमारे जेकब की आयु पुत्र, पुत्र बोला जाए तो पुत्र ही लिख लेते हैं, पुत्र से 7, पुत्र से 7, पुत्र से 7 गुना है,
सात गुनी, पुत्र से सात गुनी, पुत्र से यार यहाँ लीलिंग तीन आराम से आपको पढ़ सकते, पुत्र से सात गुनी है, आपको पुत्र से सात गुनी है, ठीक, सात गुनी बराबर सेंटर में बराबर होगा जी, ठीक है। तो चलते हम अपने आप क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सॉल्व कीजिए। अब लिख लेते हैं जेकब की उम्र बराबर x, पुत्र की उम्र बराबर y, ठीक है। मान लीजिए अब लिखते हैं, हम लिख लेते 5 वर्ष बाद इधर पे लिखा थे, 5 वर्ष बाद भाई भर थे 2 प्लस 5, ये जेकब की उम्र थे, जेकब बने x, ये y, ये x बराबर जेकब है, y बराबर उसका पुत्र, तो पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5, जो हम लोग यहाँ हम लोग माने थे ना जी, दूसरा में हम लोग आया था ये, इसको डायरेक्ट वहां लिख देना, चलो इसे कर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5, इसको पूरा कर देते हैं, x प्लस 5 बराबर 3 इक्वल टू y बराबर 3y प्लस 3 5 ओके। ये साथ ही और 4 अक्षर का सिस्टम में आते हैं, x प्लस है माइनस माइनस 15 बचा है, 15 लिख लेते हैं, प्लस से इधर आकर माइनस, ठीक है। x माइनस 3y आई ना 5 का तो देगा 10 और समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अपना 5 और 5 वर्ष बोला गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ देख लेंगे 5 वर्ष अपनी अपने मालिक कर लिए थे, जेकब कर लिए, तो इसी को उठा के यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। One, 7x minus 5, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 7x गुना करना 7x प्लस 35, ठीक है। अब इसमें एक तक बना दें, प्लस है माइनस, यहाँ पर y है जी, y है y, ठीक है, बराबर से प्लस में तो माइनस में आके माइनस 35 लिख लेते हैं, प्लस इधर भी तो मतलब माइनस इधर पे प्लस x माइनस 7y बराबर 35 में प्लस का साइन है, संख्या इसका भी तब क्या होगा, घटेगा, घटाते कितना आएगा 30, समीकरण 2 लिखेंगे, हमारा समीकरण 2 लिख गया, जो हमारा समीकरण यहाँ लिख लेंगे, पहला समीकरण हमारा था कौन है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा लिख लेते दोनों को, x माइनस दूसरा समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक है। जो हमारा समीकरण मिल गया, अब इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि जिसमें विलोपन विधि जिससे कोई भी x का लो या y का, जिसमें मतलब दोनों कॉमन हो, ऐसा जो दोनों से भागा जाए, ठीक है। यहाँ एक है, इसमें कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब एक से दोनों भागा चलेगा, दोनों कट जाके एक ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक से ही ले लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं एक समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, ले लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 13, साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस कट गया, 7 प्लस में माइनस 3 घटेगा, तो 7 में 3 कितना बचा, 4 बच गया हमारा, माइनस नहीं प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, क्या कि बड़ा है, प्लस बन गया है, इसलिए ये हमारा प्लस बन गया, 30 प्लस 10 40, ठीक है। अब 4 को काटे 4 एक बार में 10, तो हमारा
वाई बराबर आ गया 10। ठीक है, जो वैल्यू आया वाई, वाई का मान भी समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेते एक्स माइनस 3, वाई की जगह में 10 बराबर 10, एक्स है माइनस 30 हो जाएगा बराबर 10, एक्स बराबर 10 माइनस था 10 है प्लस 30, एक्स बराबर 30 प्लस 10 40। ये हमारा हो गया आंसर। एक्स वाई आता यहाँ पर लिख देंगे जेकब की उम्र और पुत्र की उम्र। जेकब की उम्र में एक्स माइनस है, एक्स हमारा 40, वाई हमारा 10। ठीक है, धन्यवाद।